हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव एवं शोध संगोष्ठी का आयोजन कब से कब तक किया गया? और हमारे विकल्प है 25 से 28 मार्च, 26 से 28 जनवरी, 12 से 14 मार्च या 14 से 16 मार्च। और इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 12 से 14 मार्च। महानदी के तट पर स्थित महासमुंद के सिरपुर में 12 से 14 मार्च तक यह 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ संचालित अस्पताल का नाम किनके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प है बलीराम कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर, वासुदेव चंद्राकर या महेंद्र कर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों महेंद्र कर्मा। जगदलपुर में संचालित मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? बलीराम कश्यप। और इस मेडिकल कॉलेज के साथ जो अस्पताल संचालित है उसी अस्पताल का नाम महेंद्र कर्मा जी के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। ठीक कुछ इसी प्रकार रायगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज संचालित है उसका नाम क्या है? स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज। ठीक है। और इस कॉलेज के साथ में जो अस्पताल संचालित है उसका नामकरण किनके नाम पर किया गया था? तो संत गुरु घासीदास जी के नाम पे। ठीक है, तो आप इन दो तथ्यों को अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य की मलेरिया दर कितनी है? और हमारे विकल्प है 5.21, 4.04, 1.17 या 2.3। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 1.17%। वर्ष 2020 में राज्य में प्रति 1000 में 1.17 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है और यह दर वर्ष 2005 में 8% थी। दोस्तों, इसे प्रदेश सरकार के मलेरिया मुक्त बस्तर और छत्तीसगढ़ अभियान का व्यापक असर माना जा रहा है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ राज्य को मलेरिया मुक्त राज्य बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों। और इसके लिए एक स्लोगन भी बनाया गया है और यह स्लोगन है, हम सब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वर्चुअल कोर्ट कहां प्रारंभ किया गया? और हमारा विकल्प है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या राजनांदगांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों रायपुर। तो इस वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से चालान, समन या अन्य राशि जमा करने जैसे आसान काम किए जाएंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? और हमारे विकल्प है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना या मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, स्कॉच ग्रुप सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाला भारत का अग्रणी थिंक टैंक है। हमारा छठवां प्रश्न है, राज्य के किस पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का भाला व गोला फेंक इवेंट में नेशनल प्रतियोगिता में चयन हुआ है? और हमारे विकल्प है देवराम पटेल, रीना साव, किशोर यादव या रिंकी देवांगन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों देवराम पटेल। दोस्तों, देवराम पटेल बालोद जिले के रहने वाले हैं और बचपन से दिव्यांग हैं। इन्हीं का चयन बेंगलुरु में आयोजित होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में हुआ है। हमारा सातवां प्रश्न है, 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को बेस्ट क्षेत्रीय फिल्म का अवार्ड मिला है? और हमारे विकल्प हैं छैया भुइयां, माँ बाप, भूलन दी मेज या खशा बांधा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों भूलन दी मेज। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह भूलन द मेज जो क्षेत्रीय फिल्म है वह संजीव बख्शी जी की उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। तो अगर आपको भूलन कांदा के लेखक के बारे में पूछेगा तो आपका जवाब होगा संजीव बख्शी, और भूलन दी मेज फिल्म के निर्माता के बारे में पूछेगा तो आपका जवाब होगा मनोज वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस छात्र ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया? और हमारे विकल्प है भ्रमर जैन, राहुल अग्रवाल, वाटिका उल्लास या कृष्ण बंछोर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों भ्रमर जैन। हमारा नौवां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही समप्रिया पूजा निषाद
किस क्षेत्र से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं शिक्षा, राजनीति, पंडवानी या पंथी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पंडवानी। समप्रिया पूजा निषाद दुर्ग जिले की रहने वाली एक पंडवानी गायिका हैं और समप्रिया ने प्रदेश के बाहर भी पंडवानी गाकर राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में न्याय रथ योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया? और हमारे विकल्प हैं पुलिस विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला आयोग या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों महिला आयोग के द्वारा। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए आवाज उठाने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 अप्रैल से प्रदेश भर में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना का शुभारंभ किया गया। और साथ ही यह भी ध्यान में रहे कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? किरणमयी नायक जी। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ किस खेल में लगातार 7वीं बार नेशनल चैंपियन बना? और हमारे विकल्प हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी या सॉफ्टबॉल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों सॉफ्टबॉल। राजस्थान के भरतपुर में आयोजित 42वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र को हराकर अपने चैंपियनशिप की बादशाहत बरकरार रखी है। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल लघु वनोपज का कितना प्रतिशत लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है? और हमारे विकल्प हैं 30%, 45%, 65% या 75%। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 75%। दोस्तों ट्राइफेड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत का 75% लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया जा रहा है और इस प्रकार छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में बीते 6 माह में 33 करोड़ रुपए के लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 52 प्रकार के लघु वनोपज का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हमारा 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का नाम किनके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, खूबचंद बघेल या इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, इसरो वैज्ञानिक चयन स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल करने वाली सृष्टि बाफना किस जिले की रहने वाली है? और हमारे विकल्प हैं दुर्ग, रायपुर, महासमुंद या धमतरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों दुर्ग जिला। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं कांकेर, रायपुर, दुर्ग या जांजगीर चांपा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कांकेर। दोस्तों गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी खाद का निर्माण कराया जा रहा है और इस वर्मी खाद को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से विक्रय भी किया जा रहा है। इसी वर्मी खाद से संबंधित आप एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुड़ और गोबर को मिक्स करके भी एक वर्मी खाद बनाया जा रहा है, जिसे मैं अपने आने वाले वीडियो में कवर करूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं रागी, कोदो, कुटकी या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी, अर्थात रागी, कोदो और कुटकी, इन तीनों को ही राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला पूरे प्रदेश में ऑनलाइन लोक सेवा उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या धमतरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बिलासपुर जिला। दोस्तों तो ऑनलाइन लोक सेवा कौन से परियोजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ठीक है। और इसी के अंतर्गत लोक सेवा चॉइस सेंटर के माध्यम से यह ऑनलाइन लोक सेवा दिया जा रहा है, जिसमें सेवा प्रदान करने में बिलासपुर जिला अग्रणी स्थान पर है। हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कुल कितने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवीन कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 1, 3, 5 और 7। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 5। तो यहां पर देखिए, शहरी जनसंख्या के दबाव को कम करने व प्रभावी नागरिक सुरक्षा व्यवसाय हेतु रायपुर पश्चिम एवं जांजगीर चांपा में तथा नक्सल ऑपरेशन को शक्ति प्रदान करने हेतु मानपुर जो राजनांदगांव जिले में है, इसी प्रकार बीजापुर और भानु प्रतापपुर में पुलिस अधीक्षक के नवीन कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे जून माह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखने के लिए आपका धन्यवाद।